हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में। देखिए इससे जो पहले है ना, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में समझा दिया है, जिसमें बताया था कि आपको आदि मानव जो है वो कैसे अपना हथियार बनाए, किस किस चीज़ की खोज की, कब आग की खोज की। तो उस वीडियो में हमने आदिमानव के बारे में पूरा बता दिया है। इस वीडियो में हम समझेंगे ना कि आदिमानव जो थे वो कैसे शिक्षित हुए, यानी कि लिखना पढ़ना कैसे स्टार्ट किए। और ये जो अर्ध ऐतिहासिक काल है, ये छोटा सा एक टॉपिक है। इसके बाद इसमें ही एक चैप्टर आता है जो सिंधु घाटी सभ्यता। उससे जो है 18 नंबर से लेकर आपका 22 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में तैयारी करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, जो यानी कि जो अर्ध ऐतिहासिक काल के मानव थे, जो लिपि उन्होंने लिखा है उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं कि इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातत्व साक्षित ही है। यानी कि लिखित साक्ष्य मिले कि हाँ, इस अर्ध ऐतिहासिक काल के लोग जो थे वो लिखना पढ़ना जानते थे। और आपने देखा होगा कि कई सारी मूवी है जिसमें जो आदिमानव है ना, वो गुफा के चट्टानों पर जो है चित्र बनाते थे, यानी कि चित्र के द्वारा कुछ मैसेज छोड़ते थे, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। उसी को हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं अभी तक, ठीक है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी भी लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, क्योंकि वो अर्ध ऐतिहासिक काल के समय का सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसमें लोग जो थे वो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे अपने बातों को व्यक्त करने के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, क्योंकि अर्ध ऐतिहासिक काल में बस इतना ही है कि इस काल के जो लोग थे वो लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन अर्ध ऐतिहासिक काल के जो लिपि है उसे आज के आधुनिक लोग, आज के आधुनिक मानव नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता की। देखिए सिंधु सभ्यता जो है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। जो सिंधु सभ्यता है ना, वो सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी, इसलिए जो इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ गया। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई जो है वो हड़प्पा में की गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। यानी कि सिंधु सभ्यता की जानकारी के लिए जो पहली खुदाई थी वो हड़प्पा में हुई थी, इसलिए जो है ना इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। आप गांव में देखा होइएगा कि मान लीजिए कि कोई रमेश नाम का लड़का है, तो कोई भी व्यक्ति बोलता है ना, तो उसके पापा को बुलाना होगा तो वो रमेश का पापा ही बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि उसका पापा का नाम रमेश सुरेश है, तो वो नहीं कहेगा सुरेश इधर आओ, वो बोलेगा रमेश इधर, रमेश का पापा इधर आइए। यानी कि कोई भी गांव में व्यक्ति हो उसके बड़े लड़के के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए सिंधु सभ्यता जो है ना, यहाँ इसका पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप लोग गांव में रहते हैं और बहुत व्यक्ति शहर में होंगे तो वो भी जानते होंगे। देखिए सिंधु सभ्यता की जानकारी जो है वो चार्ल्स मेसन ने दिया था। सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण, यानी कि जो सिंधु सभ्यता की खुदाई जो है वो किसने करवाई थी? तो कनिंघम ने, जेम्स कनिंघम ने करवाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जो है वो जॉन मार्शल ने किया था, और सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। वो भी कहाँ पे? तो हड़प्पा में। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार, यानी कि ट्रायंगल शेप का है। अब बढ़ते हैं इसके प्रमुख शहर के बारे में, यानी कि प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल यानी कि शहर, पहला आता है हड़प्पा सभ्यता। इसकी खुदाई कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 ईस्वी में। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंटन गोमरी जिले में स्थित है। ये पाकिस्तान में है, और ये किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। चलिए अब कौन सा हड़प्पा जो शहर है वहाँ से कौन कौन सी वस्तु मिली है उसके बारे में जानते हैं। पहला मिला है कुम्हार का चाक, जो कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसी का चाक मिला था। उसके बाद अनागार मिला था, श्रमिक आवास मिला था, उसके बाद मातृ देवी का मूर्ति मिला था, लकड़ी का ओखली मिला था, और फिर से आपको लकड़ी का ताबूत मिला था, RH-37 कब्रिस्तान मिला था, हाथी का कपाल मिला था, और सर्वास्तिक चिन्ह मिला था। आपने देखा होगा सर्वास्तिक चिन्ह कुछ ऐसा है, कुछ इस प्रकार
प्रकार का होता है, सर्वास्तिक चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और ये जो है हिटलर का झंडा का प्रतीक चिन्ह भी था सर्वास्तिक। तो आपने हड़प्पा के बारे में समझ लिया। अब हम समझते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। देखिए मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई कब हुई थी? तो इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा की सॉरी मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में हुई थी। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में दयाराम साहनी नहीं, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। राखल दास बनर्जी के द्वारा किसकी खुदाई हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। जो आपके मोहनजोदड़ो है, इसकी खुदाई कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में किसके द्वारा हुई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा हुई थी। और यह भी पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर जो है आपके अवस्थित है। कौन सा शहर? तो मोहनजोदड़ो। देखिए यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला भी मिला है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला है, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो पुरोहित आवास मिला है, यहाँ पे घर में कुआं मिला है, उसके बाद विशाल स्नानागार मिला है, आनागार मिला है, सूती वस्त्र मिला है, सबसे चौड़ी सड़कें भी यहीं पे मिली है। उसके बाद आपका सभागार भी यहीं से मिला है। पशुपति शिव की जो मूर्ति है यहीं से मिली है। कांसे की नर्तकी और तांबे का जो है ढेर भी आपको कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है मोहनजोदड़ो से कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पे है? तो आपको चुपचाप से आंसर मारना है मोहनजोदड़ो। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये अपना गाइड जो होता है ना क्वेश्चन बैंक, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और हर वर्ष पूछा ही पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट वाली में पूछा जाए चाहे सेकेंड वाली में। तो आपको आई होप कि मोहनजोदड़ो के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं चनहुदड़ो के बारे में। इसकी खुदाई कब हुई थी? तो इसकी खुदाई जो है वो 1931 ईस्वी में हुई थी। 1931 ईस्वी में जो है चनहुदड़ो की खुदाई हुई थी। और इसकी खुदाई चनहुदड़ो की जो खुदाई है वो 1931 ईस्वी में हुई थी। गोपाल मजमोदार ने किया था। चनहुदड़ो की खुदाई किसने की थी? तो गोपाल मजमोदार ने किया था। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जो चनहुदड़ो है ये भी पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे पर है, यानी कि सिंधु नदी के तट पर है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। अब दुर्ग से वो बदबू मत समझ लीजिएगा। देखिए दुर्ग का मतलब समझिएगा, जितने भी सिंधु घाटी के शहरे थे, जैसे कि मान लीजिए हड़प्पा हो गया या मोहनजोदड़ो, ये चारों तरफ से जो है ना एक किले यानी कि एक दीवार से घिरे हुए थे, ताकि कोई भी आक्रमणकारी आए तो ये दीवार जो है उसको उन शहरों को प्रोटेक्ट कर सके, यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। तो ये जो चारों तरफ से दीवार थे ना, इसे ही दुर्ग कहा जाता है। और लेकिन जो आपके चनहुदड़ो है ना, वो मात्र ऐसा ही खुला था, यानी कि चारों तरफ से जो है ऐसा नहीं घिरा हुआ था, इसीलिए इसे दुर्ग रहित है। तो इसलिए एक मात्र शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का जो दुर्ग रहित है, यानी कि ये चारों तरफ नहीं दीवारों से नहीं घिरा था। ठीक है। यह एक औद्योगिक नगर है। यहाँ पे जो है बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, जैसे कि ओखली हो गया या महिलाओं का मेकअप का सामान हो गया या चूड़ी हो गया, ठीक है, शीशा हो गया, इस सब का निर्माण यहीं पे किया जाता था। ये एक औद्योगिक नगर है किसका? तो सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मेकअप सामग्री, महिलाओं की मेकअप सामग्री भी यहीं से मिली है। उसके बाद है लिपस्टिक भी यहीं से मिली है, शीशा भी यहीं से मिला है। उसके बाद मनका भी यहीं से मिला है, यानी कि घड़ा जो पानी रखा जाता है भर के, मनका, वह भी यहीं से मिला है। गुड़िया भी यहीं से मिली है, सुई भी यहीं से मिला है। और अलंकृत ईंट, यानी कि ईंट पे जो है वो डिजाइन बना हुआ, यानी कि उसको तराशा गया, ईंट भी यहीं से मिला है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का जो पंच चिन्ह है, यानी कि उसका पैर का भी निशान जो है यहीं से मिला है चनहुदड़ो से। तो चनहुदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। किसने किया था? तो गोपाल मजमूदार ने किया था। यह भी पाकिस्तान के सिंधु नदी पर है और यहाँ पर जो है ये एक औद्योगिक नगर है। और जो चनहुदड़ो है वो दुर्ग रहित मात्र एक ही शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहाँ पर लिपस्टिक मिली है, उसके बाद शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत, यानी कि बहुत सारी जो चीज़ है यहीं से मिली है। कहाँ से? चनहुदड़ो से। अब हम बात करते हैं अगले शहर के बारे में। अगला शहर है हमारा रोपड़। इसकी खोज जो है, यानी कि इसकी खुदाई कब हुई थी? तो 1953 में इसकी खुदाई हुई थी। इसकी खुदाई यगदत्त शर्मा ने 1953 में किया था। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है।
देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो दे पहला जो पूरा भारत और पाकिस्तान एक था, लेकिन जब बंटवारे के बाद जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता का आधा से शहर जो है आपको पाकिस्तान में चला गया और आधा शहर जो है आपका इंडिया में रह गया। तो ठीक है, जो और जो मैंने आपको बात किया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये सब अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। लेकिन आपके रोपड़ हो गया, बनमाली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सब अभी इंडिया में है, ठीक है। तो रोपड़ जो है ये इंडिया के कहाँ पे है, तो ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। यहाँ मानव के साथ उसके पालतू जो जानवर थे उनको भी दफनाया जाता था, यानी कि उनका भी शव मिला है दफनाया हुआ, ठीक है। तो राखीगढ़ी में, सॉरी, रोपड़ में, इतना याद रखिएगा, 1953 में इसका खोज हुआ था। किसने किया था, तो एकदत्त शर्मा ने किया था। ये अभी पंजाब के सतलज नदी के किनारे है और यहाँ पे मानव के साथ यानी कि उनके पालतू जानवर का भी शव मिला है दफनाया हुआ, ठीक है। तो आपने आज किन किन बारे में किस किस चैप्टर के जो मोहनजोदड़ो चैप्टर, सॉरी, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में आपने कौन कौन शहर के बारे में जान लिया। तो पहला तो आपने जान लिया रोपड़ के बारे में, उसके बाद चनहुदड़ो के बारे में, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, ठीक है। और इस वीडियो में आपने समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकार कैसी थी। तो ये त्रिभुजाकार था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। साथ ही आपने अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में भी समझा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग ने 4 सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उसके बारे में जाना है। अगले वीडियो में और जितने भी शहर हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आई होप कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो एक कमेंट कीजिएगा कि हाँ, आपके द्वारा जो बात जानकारी दी गई है वो हमको समझ में आ गया है, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।